गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम थे डीएवी क्लास 5th के मैथ्स यूनिट 2 में ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स का क्वेश्चन ABC हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन डी डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डी में है मिस्टर मोहन अर्न्स ₹19,750 एवरी मंथ, हाउ मच विल ही अर्न इन 8 ईयर्स। मिस्टर मोहन है एक जो हर महीने 19,750 कमाते हैं, तो 8 ईयर्स में वो कितना कमाएंगे। ये हमारी मंथली इनकम दी हुई है, ठीक है, और हमें 8 ईयर्स में निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें मंथ दिया है, यहाँ ईयर में दिया है, तो पहले ईयर को हम मंथ में चेंज कर लेते हैं ना, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हमें पता है 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स होते हैं, तो 8 ईयर्स इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 8 96 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे? अर्निंग्स ऑफ मिस्टर मोहन इन 1 मंथ, ठीक है। अर्निंग ऑफ मिस्टर मोहन इन 1 मंथ, कितनी अर्निंग है उनकी? तो 19,750। और अब हमें निकालना पड़ेगा अर्निंग ऑफ मिस्टर मोहन इन 8 ईयर्स या फिर 96 मंथ्स, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। 96 मंथ लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ 96 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 96 मल्टीप्लाई बाय 19,750। अब आप ही बताओ ना, एक महीने की इनकम है और ज़्यादा महीने की बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा ना ऐसे सिचुएशन में। तो 96 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है, जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 18,96,000 रुपीज़। 18,96,000, यही इसका आंसर आ जाएगा। हमें 1 मंथ का इनकम दिया था और हमें 8 ईयर्स का निकालना ही बोल रहे थे, ठीक है। तो 8 ईयर्स को पहले हमने मंथ में चेंज कर लिया 96 मंथ, और फिर उसको 96 को इस मंथली इनकम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 ईयर्स का इनकम हमें पता चल गया। चलिए अब क्वेश्चन ई पे चलते हैं। क्वेश्चन ये एक बार रीड करते हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स 43,725 villagers become homeless. The government put up tents. Each tent housing is 265 villagers. How many tents were put up? मतलब एक विलेज में बाढ़ आ गई, ठीक है, एक गांव में, तो उसमें से जो 43,725 लोग थे वो होमलेस हो गए। मीन्स कि उनका घर डूब गया या फिर पानी में बह गया, ऐसा कुछ हो गया। तो अब गवर्नमेंट ने टेंट लगाई और हर टेंट के हाउसिंग में 265 विलेजर्स रह सकते थे। तो आपको बताना है कि टोटल कितने टेंट गवर्नमेंट ने लगाए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ विलेजर्स हु बिकेम होमलेस, जो बेघर हो गए, कितने हो गए? 43,725। सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ विलेजर्स इन ईच टेंट, जो हमें क्वेश्चन में बोला है हम उसी से स्टेटमेंट निकालते हैं और वही लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बात हुई थी कि कितने विलेजर्स होमलेस हो गए, वही लिखा। दूसरे में हर एक टेंट में कितने विलेजर्स रह सकते थे, ठीक है, तो कितने रह सकते हैं? 265। तो अब कितने टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? डिवाइड देंगे ना। तो लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, सो नंबर ऑफ टेंट्स रिक्वायर्ड, कितने टेंट की ज़रूरत है, कितने की ज़रूरत है? तो जितने विलेजर्स होमलेस हैं और जितने 1 टेंट में रह सकते हैं उसको डिवाइड दे देंगे, तो कितना टेंट की ज़रूरत पड़ेगी पता चल जाएगा, है ना। देखिए, और 265 को डिवाइज़र की जगह रखेंगे, 43,725 को डिविडेंड की जगह, और इसको डिवाइड देंगे। जब डिवाइड दे दिया तो आंसर क्या आ गया? 165। तो कितने टेंट की ज़रूरत पड़ेगी? 165, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एफ। क्वेश्चन एफ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 25,79,966. इफ़ 1 नंबर इज़ 431, फाइंड द अदर नंबर। 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया है? ये, और उसमें से हमें एक नंबर पता है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करते हैं, इस नंबर को इससे डिवाइड दे देंगे तो दूसरा नंबर पता चल जाएगा, है ना। तो अब लिख लेते हैं जो दिया है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या दिया है? 25,79,966। और फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 431। तो सेकंड नंबर या अदर नंबर
क्या होगा, इस नंबर को इससे डिवाइड दे दो। यहाँ देखो ये डिवाइड देंगे, 431 यहाँ डिवाइज़र और ये डिविडेंड। पहले तो अगर 3 डिजिट यहाँ पे है तो अगर हम 3 डिजिट लेते हैं तो 257 जो कि इससे कम है, तो हम कैसे डिवाइड देंगे, इसलिए पूरा 4 डिजिट लो, 4 डिजिट 2579 जब हम लेते हैं तो आप देखोगे कि 43 से ये 5 टाइम्स में जाता है, 2155 होता है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 424 यहाँ लेफ्ट होगा। अब फिर 9 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इस बार 9 बार में 431 से ये डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब 9 टाइम्स इसको दोगे तो 3879 आएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 370 और ये 6 अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस बार हम 8 से ये जाएगा, ठीक है। 8 से तो 3448 होगा। फिर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 258 आएगा और फिर से ये 6 कैरी फॉरवर्ड। और इस बार आप देखोगे कि 431 को जब 6 से मल्टीप्लाई किए तो कम्प्लीटली ये आ गया एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, 2586 और 0 बच जाएगा। तो अब बताओ सेकंड नंबर आंसर क्या होगा, ठीक है। सेकंड नंबर इक्वल टू 5986 आंसर। ऐसे ही हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है मेरी तो प्लीज़ आप जाए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।